गाइस, गुड इवनिंग। क्या आपको ऑडियो वीडियो अच्छे से सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है क्या? एक बार फटाफट सर को बता दो। एंड इफ यस देन वी कैन स्टार्ट विथ आवर रिवीजन सेशन। चलो फटाफट फटाफट मुझे थम्स अप दे के बता दीजिएगा कि क्या आप लोगों को सब कुछ परफेक्ट है ना? यस, एकदम सही है सर, ऑल गुड। चलिए, सो लेट्स मूव अहेड नाउ गाइस। हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करे थे हम लोग, ईओ क्यू, नॉन ईओ क्यू, विथ डिस्काउंट, विदाउट डिस्काउंट के बारे में हम लोग बातचीत करे थे और काफ़ी मज़ा भी आया था। पूरे फॉर्मेट्स हमने समझ लिए थे और ऐसी पूरी पूरी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सब ने क्या करा होगा, आप सब ने अच्छे से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करा होगा और एनुअल डिमांड, ऑर्डरिंग कॉस्ट या कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, इन सब को आपने बहुत अच्छे से कैलकुलेट करा होगा। तो जाहिर सी बात है आपके प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द आंसर्स राइट ये आपके आए होंगे। आपने पास्ट एग्जाम पेपर्स में भी देखा होगा, ईओक्यू के डायरेक्ट क्वेश्चंस आए थे और इससे आप लोगों को आ गया होगा। सही है एकदम? यस सर। ओके, सो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो और एक बहुत ईओक्यू मेजरली पूछा जाता है। बट अगर ईओक्यू नहीं पूछना चाहते इंस्टीट्यूट वाले, बोलते हैं भैया आप, हमें पता है कि आप लोग मस्त एकदम ईओक्यू का प्रैक्टिस करके आते हो। सो अगला जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, वो अगला कॉन्सेप्ट है कौन सा? इट इज इन रिस्पेक्ट टू द स्टॉक लेवल्स। सो स्टॉक लेवल्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे एकदम अच्छे से। आज मेजर इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स हम लोग फिनिश कर देंगे, ठीक है ना? यस, सो स्टॉक लेवल्स की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है? ओके, चलो अभी फोकस करते हैं हम लोग, है ना? सब लोग तैयार हैं? स्टॉक लेवल्स के फॉर्मूलाज को समझेंगे क्योंकि अभी एग्जाम में आप समझिए, आपको स्टॉक लेवल्स का डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अगर वो डेटा आप पिक कर लिए, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चंस बहुत इजी है, फॉर्मूला में डालना है, आंसर लेके आना है, इतना इतना बेस्ट है काम। तो इसके लिए एकदम मस्त आराम से फोकस करने का। शैल वी स्टार्ट गाइस? बोलो कुछ। यस सर। चलो, सो स्टॉक लेवल्स के बारे में अभी हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले जो स्टॉक लेवल हम लोग ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था वो था रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल के मालिक दो फॉर्मूलाज थे। क्या आप लोग बता सकते हो वो दो फॉर्मूलाज? आपको याद है क्या वो दो फॉर्मूलाज? चलिए बता दीजिएगा, दो फॉर्मूलाज कौन से थे रीऑर्डर लेवल के? सर एक हम बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत इजी था ये। इट वाज मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम रीऑर्डर पीरियड। ऐसा कुछ हम लोग ने एक फॉर्मूला सीखा था। सेकेंड फॉर्मूला क्या बोला था कि साहब अगर हम लोग सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रहे हैं, बराबर, सेफ्टी स्टॉक अगर हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग मिनिमम स्टॉक अगर मेंटेन कर रहे हैं, तो इस सेफ्टी स्टॉक या मिनिमम स्टॉक को ध्यान में रखते हुए इसमें हम लोग क्या चीजें ऐड करेंगे? तो इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे कि कौन सी चीजें ऐड करेंगे? सो इट इज एवरेज कंजम्पशन into we talk about is average reorder period। क्या ये क्लियर है एकदम? यस, सो एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड। तो ऐसे करके हम लोग अपना फर्स्ट जो स्टॉक लेवल है, ऑलरेडी इसको हम लोग बहुत अच्छे से डिटेल में इस कॉन्सेप्ट को हम लोग समझ चुके थे। सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट वी टॉक अबाउट इज द रीऑर्डर पीरियड, सॉरी रीऑर्डर लेवल। क्या इस फॉर्मूला में कोई दिक्कत है क्या आपको? कुछ क्वेरी इस फॉर्मूला में? रीऑर्डर लेवल, सो रीऑर्डर लेवल आप सबको पता है, इट इज द लेवल एट विच क्या होता है, द ऑर्डर फॉर प्रोक्योरिंग द मटेरियल इज प्लेस्ड।
और जो क्वांटिटी पे प्लेस किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं रीऑर्डर क्वांटिटी। रीऑर्डर क्वांटिटी कोई भी रैंडम नंबर हो सकता है या इट कैन बी एन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जिसमें आपका कैरिंग कॉस्ट ऑर्डरिंग कॉस्ट मिनिमम पे हो। और हम लोग ने कॉन्सेप्ट इन रिस्पेक्ट टू ईओक्यू वर्सेस नॉन ईओक्यू, विद डिस्काउंट विदाउट डिस्काउंट डिस्कस कर लिया था। एंड वी ऑल्सो डिस्कस इवैल्यूएशन ऑफ डिस्काउंट ऑफर्स, फर्दर डिस्काउंट, नेगोशिएशन, ये हो गया। ये एकदम सही है, बेस्ट है। अभी सर इसके बाद अगला स्टॉक लेवल जो है, अगला स्टॉक लेवल हम लोग अब बात करते हैं वो है मिनिमम स्टॉक लेवल। किसकी बात करेंगे सर? मिनिमम स्टॉक लेवल की। अब भाई अगर आरओएल का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया है ना, किसकी बात कर रहा हूं? मिनिमम स्टॉक लेवल, तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा सर। मतलब ये तो बेस्ट है एकदम। तो क्या है, सब फॉर्मूलाज आपको कनेक्टेड समझ में आ गए ना, तो एग्जाम में फिर कैसा भी डेटा दो आपको, आप आराम से उसको कंप्यूट कर सकते हो। सो अभी हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल की बात करेंगे। अब मिनिमम स्टॉक लेवल को कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत काम बहुत आसान है। रीऑर्डर लेवल का सेकेंड फॉर्मूला में आप सबको दिखेगा कि यहां पे हम लोग मिनिमम स्टॉक के बारे में बातचीत कर रहे हैं। दिख रहा है कि आपको यहां पे, दिख रहा है कि आपको यहां पे? एकदम सही है सर। तो उसी को हम लोग ने रीराइट करना है, उसी को उल्टा पुल्टा करना है और अपने को मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लेके आना है। सो इसके हिसाब से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सो मिनिमम स्टॉक लेवल इधर ही रखना है, तो आपके पास आ जाएगा रीऑर्डर लेवल। ये आ गया ना आपके पास, रीऑर्डर लेवल। अब यहां से एवरेज कंजम्पशन को क्या करना है अपने को उसको इस बाजू लेके आ जाना है उसको। सो ये इस बाजू आ जाएगा तो माइनस करेंगे। सो आरओएल माइनस क्या करेंगे सर? आरओएल माइनस एवरेज कंजम्पशन। सर इतना इजी, एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज रीऑर्डर पीरियड, एकदम बेस्ट है सर। बोलो कुछ। सो एवरेज कंजम्पशन इनटू व्हाट? एवरेज रीऑर्डर पीरियड, ऐसा कुछ हम लोग ने बातचीत कर ली थी। सो इसको माइनस करेंगे और अपने को क्या मिल जाएगा? मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब रीऑर्डर लेवल हो गया सर, मिनिमम स्टॉक लेवल हो गया, और मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला तो बहुत 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 आसान है। अब यहां से आगे, बराबर। सो अब यहां से आगे बढ़ते हैं, बराबर। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टॉक लेवल की बात करेंगे। वो स्टॉक लेवल कौन सा है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। किसकी बात करेंगे? मैक्सिमम स्टॉक लेवल। अभी इसमें जरा ध्यान देना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट आपको समझो, फॉर्मूला बस लर्न करके मत जाना, इसका लॉजिक समझो तो आपको समझेगा। मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जो बात हो रही है ना, मेरे को अभी पढ़ाने देना, ठीक है ना? अभी सर को ज्ञान मत दो, ठीक है? अभी सर को पढ़ाने दो बेटा, अच्छा बच्चा है ना मेरा? यस सर। सो अब हम लोग बात कर रहे हैं मैक्सिमम स्टॉक लेवल की। सो व्हाट इज दिस मैक्सिमम स्टॉक लेवल? ट्राई टू अंडरस्टैंड। अब मैक्सिमम स्टॉक लेवल मतलब अपन क्या कहते हैं कि इधर इधर ध्यान देना, ये मैक्सिमम है। मतलब इमेजिन करो कि अपना जो रूम है ना वो स्टोर रूम है, और अपने को डिसाइड करना है कि दिस इज द मैक्स लेवल, दिस इज व्हाट इज द मैक्स लेवल, दिस इज व्हाट इज द मैक्स लेवल। इसके ऊपर अपने पास स्टॉक नहीं आना चाहिए। कि कितना होना चाहिए? क्योंकि आप समझो, अगर मेरे पास उससे ज्यादा अगर मटेरियल आ गया ना भाई, तो क्या हो जाएगा? मेरे को रखने की जगह नहीं होगी। समझ रहे? मेरे पास रखने की जगह नहीं होगी। सो अभी हम लोग इस समय पे ये डिस्कस कर रहे हैं कि अपने पास मैक्स टू मैक्स एट द मोस्ट कितना स्टॉक होना चाहिए। सही है एकदम। सो हम लोग बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं अपन यहां पे? वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्सिमम स्टॉक लेवल। करेक्ट है एकदम? यस सर। सो मैक्सिमम स्टॉक लेवल की जब बात करते हैं तो कहानी कैसे शुरू होती है, आइए समझते हैं। जैसे दोस्तों यहां पे अभी आप देखोगे एक लेवल हम लोग ने सेट करा था, वो कौन सा लेवल है? दैट इज रीऑर्डर लेवल। सही है एकदम? यस सर। अब मुझे मैक्सिमम तक पहुंचना है।
सो रीऑर्डर लेवल पे क्या हुआ था, हमारे पास ऑलरेडी एक स्टॉक था ना, पड़ा हुआ था। फॉर्मूला पे ध्यान देना, इस लेवल पे कुछ क्वांटिटी अपने पास पड़ी होंगी ना, रीऑर्डर लेवल पे क्वांटिटी कुछ, यहां पे कुछ क्वांटिटी है या नहीं है? चलो यस और नो बताओ। चलो कुछ क्वांटिटी होगी कि नहीं होगी रीऑर्डर लेवल पे? मेरे को मैक्स लेवल कि कितना मेरे इस रूम में कितना मेरे को होना चाहिए, क्या मुझे एक बात बताइए, कुछ क्वांटिटी इस आरओएल पे कुछ क्वांटिटी होगी नहीं होगी? कमॉन चलो अब बोलो। यस सर होगी, क्वांटिटी होगी। अब ये क्वांटिटी मतलब इस आरओएल इस लेवल पे आपने क्या करा, आपने ऑर्डर प्लेस करा। सो जब आपने ऑर्डर प्लेस करा तो अब हम लोग प्लस करेंगे इसके अंदर। ऑर्डर आपने प्लेस करा तो आपके पास ऑर्डर आया। सो आपके पास क्या आया, जो आपने क्वांटिटी मंगवाई वो। सही है एकदम? यस सर। तो अपन यहां पे प्लस करेंगे क्या दोस्तों, यहां पे हम लोग प्लस कर लेते हैं प्लस आर ओ क्यू, जो क्वांटिटी आई। तो मैं ऊपर जा रहा हूं, अभी ऊपर जा रहे हैं अपन। सो आर ओ एल प्लस आर ओ क्यू, ये यहां पे आ गया ये। अब देखो मैंने इस लेवल पे क्वांटिटी मेरे पास थी, ये क्वांटिटी मेरे पास आ गई। बट जब तक ये मटेरियल आ रहा है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जरा ध्यान देना। अभी जब तक मेरे पास मटेरियल आ रहा है, मेरा बच्चा ध्यान देगा एकदम अच्छे से, जब तक मेरे पास ये मटेरियल आ रहा है, क्या तब तक मैं कुछ मटेरियल को कंज्यूम करूंगा या नहीं करूंगा? चलो यस नो कमेंट टेल मी। जब तक मेरे पास ये मटेरियल आ रहा है तो क्या तब तक मैं कुछ मटेरियल कंज्यूम करूंगा या नहीं करूंगा? क्योंकि खाली तो थोड़ी बैठेंगे, आरओएल पे ऑर्डर प्लेस कर दिया, मटेरियल आएगा। बट जब तक मेरे पास वो मटेरियल आ रहा है, क्या तब तक मैं उसे कंज्यूम करूंगा या नहीं करूंगा? क्या मैं उसे कुछ यूटिलाइज करूंगा या नहीं करूंगा? जाहिर सी बात है करेंगे। तो यहां पे जब मैं यूटिलाइज करूंगा तो मैं क्या करूंगा, यहां पे माइनस करूंगा। अब कितने का माइनस का प्रोविजन करने का है, अभी कितने का माइनस का प्रोविजन करना है, अभी जरा ध्यान से सुनो। एक ही बार बोलूंगा, बहुत भारी बोलूंगा। अब देखो, अब समझना, अगर मैं मैक्स का माइनस करता हूं, ठीक है ना, अगर मैं मैक्स का माइनस करता हूं, बट गारंटी है क्या कि मैं मैक्सिमम कंजम्पशन कर लूं करके? अगर मैं मैक्स का प्रोविजन कर लेता हूं, फर्स्ट पॉइंट मुझे आप सब बताएंगे, अगर मैं माइनस, अब मेरे को ये लेवल सेट करने का, इतना फोकस करना मेरे को सर, ये लेवल सेट करने का। तो अगर मैं मैक्स का प्रोविजन करके चलूं कि नहीं, मैं मैक्सिमम, तो माइनस मैक्सिमम का कर लूं। बट बताइए, अगर मेरा मिनिमम कंजम्पशन हुआ या मेरा एवरेज कंजम्पशन हुआ, तो क्या मैंने मैक्स नहीं करा और मिनिमम और एवरेज कर लिया, तो जो बैलेंस है ना, वो बैलेंस रखने की जगह नहीं बचेगी मेरे पास, क्योंकि मैं माइनस कौन सा फिगर करने की कोशिश कर रहा था, मैक्सिमम। तो मेरे पास जगह ही नहीं बचेगी। यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। सेकेंड पॉइंट आप समझो, अगर मैं एवरेज कंजम्पशन का कर लूं प्रोविजन, तो क्या हो जाएगा? अब मान लो मैंने एवरेज कंजम्पशन भी नहीं करा, लगा ही नहीं उतना, बट हम सिर्फ और सिर्फ मिनिमम ही कंज्यूम कर बैठे, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा सर? ये जो बचा हुआ एवरेज है ना सर, वो बाहर पड़ा रहेगा सर, उसको रखने की जगह नहीं रहेगी। तो हम क्या कहते हैं कि भाई टेंशन नको। अपन क्या कर रहे हैं, ध्यान से सुनना जरा दोस्तों। अपन किसके बारे में श्योर है, किसके बारे में श्योर है कि अपन मिनिमम कंजम्पशन, अपन मिनिमम कंजम्पशन तो कर ही लेंगे। वी आर श्योर अबाउट इट, ये गारंटी है उतना जाएगा। देखो, अगर देखो ये लेवल पे मिनिमम कंजम्पशन जाएगा, ये पक्का है, तो इधर आ ही जाएंगे हम लोग। बट अगर आप समझो मैंने माइनस करके मिनिमम यहां पे पहुंचा, बट अगर मैंने मान लो मिनिमम कंजम्पशन नहीं करा और मैंने एवरेज करा, तो इधर रहेगा। अगर मैंने मैक्सिमम कंजम्पशन करा तो यहां रहेगा। आप समझ रहे? बट किसी भी लेवल, मतलब किसी भी टाइम पे इस लेवल को मैं ब्रीच नहीं करूंगा। ये समझा क्या बात को? तो इसीलिए हम लोग प्रोविजन कौन सी चीज का करते हैं दोस्तों? किसका प्रोविजन करते हैं? मिनिमम स्टॉक का करते हैं, कि गारंटी है। देखो, मिनिमम स्टॉक का करूंगा तो यहां रहेगा बराबर। अगर मैं मिनिमम का प्रोविजन करके यहां आ गया,
एवरेज का करूंगा तो यहां आएगा, और मैक्सिमम अगर कंज्यूम कर लिया तो यहां रहेगा। बट अगर मैंने मिनिमम कंज्यूम करा, मैक्सिमम करा या एवरेज करा, बट कभी भी इस लेवल के ऊपर नहीं जाऊंगा ना, सो एट द मोस्ट ज्यादा से ज्यादा मेरे पास ये मैक्स स्टॉक लेवल इतना ही रहेगा। इसीलिए हम लोग प्रोविजन किस चीज का करते हैं, हम लोग मिनिमम कंजम्पशन को माइनस करते हैं, क्योंकि गारंटी किस चीज की है, देखो सिंपल बात समझो, गारंटी किस चीज की है कि कौन सा कंजम्पशन होगा, गारंटी किस बात की है बताओ, गारंटी किस बात की है, गारंटी कम से कम कंजम्पशन होगा इसकी गारंटी है, तो भाई उतना ही माइनस कर ले। क्योंकि अगर तू मैक्सिमम का कंजम्पशन का माइनस करता है और अगर तेरा मैक्सिमम यूज नहीं हुआ तो तेरे पास ज्यादा स्टॉक रहेगा, बराबर, ओवर स्टॉक हो जाएगा तेरे पास। अगर तूने एवरेज कंजम्पशन नहीं करा, बराबर, तो ओवर स्टॉक हो जाएगा। तो गारंटी किस चीज की है, मिनिमम। भाई धंधा करने बैठा हूं, कम से कम मिनिमम तो कंज्यूम कर ही लूंगा, गारंटी इस बात की है। सही है एकदम, यस सर। तो इसीलिए मिनिमम कंजम्पशन का, ये बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? आपको बताना है क्या ये पार्ट आपको समझ में आया क्या, मिनिमम कंजम्पशन क्यों लिया यहां पे, रटना नहीं है कोई फॉर्मूला, लॉजिक समझना है दोस्तों। उसके बाद मल्टीप्लीकेशन करते हैं, अभी कितने दिनों का प्रोविजन करना है, तो यहां पे हम लोग करते हैं इनटू मिनिमम व्हाट, रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम व्हाट, रीऑर्डर पीरियड, इसका प्रोविजन करते हैं सर, मिनिमम व्हाट, रीऑर्डर पीरियड। अब मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का क्यों है, अब देखो भाई मैक्सिमम में दे देगा इसकी गारंटी है, बट अब साला अगर वो सप्लायर जल्दी मतलब इमीडिएट लाके दे दे तो क्या माथे पे रखूंगा क्या उसको मैं, पॉइंट है सर। देखो गारंटी किस चीज की है, वो सर मैक्सिमम में लाके दे ही देगा, उसकी गारंटी है। बट भाई मेरा बच्चा समझ, अगर उसने मुझे जल्दी से 2 दिन में लाके दे दिया, एकदम इमीडिएट डिलीवरी दे दिया, इंस्टेंट, तो मेरे पास रखने के लिए जगह होनी चाहिए ना। सो मैं प्रोविजन करता हूं किस चीज का सर, मिनिमम लीड टाइम का, मिनिमम रीऑर्डर पीरियड का, बराबर है क्या? सही है एकदम, यस सर। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अपना फॉर्मूला क्या बन जाता है, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या बन जाता है, चलो बता दो फटाफट, फटाफट फॉर्मूला बता दो क्या बन जाता है, ROL प्लस ROQ माइनस मिनिमम कंजम्पशन इंटू मिनिमम रीऑर्डर पीरियड। क्लियर है एकदम बात? इफ यस गिव मी थम्स अप, वी गो अहेड। चल लॉजिक समझ में आया, ऐसा फॉर्मूला क्यों बना करके। अब अगर लॉजिक समझ में आ गया है तो जरा कुछ करेंगे काम की बात है, और वो काम की बात ये है सर ROQ के बारे में। आपको ध्यान देना है यहां पे, सब लोगों को क्या कहते हैं हम लोग, यहां पे हम लोग एक नोट लिखेंगे, एक बेहतरीन इंपॉर्टेंट नोट। वो नोट ये है, वो कहता है फर्स्ट, ध्यान से सुनना, फर्स्ट नोट अलग कलर से लिखता हूं, नोट को इज्जत देंगे। सो फर्स्ट आप ध्यान से सुनना, फॉर्मूला जो है, फॉर्मूला इंक्लूड्स ROQ एंड नॉट EOQ। समझा क्या बात? क्योंकि आप समझिए बात को दोस्तों कि बहुत सी बार क्वेश्चंस में आपको EOQ भी दिया जाता है और ROQ भी दिया जाता है, और आपको बोला जाता है कि फाइंड व्हाट मैक्स स्टॉक लेवल। उस समय पे बच्चा इमोशनल होके वहां पे EOQ ले लेता है, समझे बात? सो अपना फोकस क्या होना चाहिए, यू हैव टू रीड द फॉर्मूला, रिटेन द फॉर्मूला एंड क्लियरली अंडरस्टैंड दैट द फॉर्मूला इंक्लूड्स ROQ एंड नॉट EOQ। क्लियर है एकदम बात? यस सर। उसके बाद व्हेन क्वेश्चन, अभी ये क्वेश्चंस की बात है जो आप जब खुद से सॉल्व करेंगे तो इसमें ये बातें आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। सो व्हेन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, डज नॉट प्रोवाइड, व्हेन क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड ROQ, बराबर, व्हेन क्वेश्चन डज नॉट प्रोवाइड ROQ, देन EOQ
इज इक्वल टू ROQ। तो उस समय अगर क्वेश्चन में ROQ नहीं है, क्वेश्चन में अगर ROQ नहीं है, तो उस समय पे आपका मालिक EOQ ही हो जाएगा एज व्हाट, आपका EOQ बन जाएगा ROQ। ये बात जमी क्या आप सबको? बेस्ट है। उसके बाद तीसरा, व्हेन क्वेश्चन हैज बोथ ROQ एंड EOQ, तो क्या करेंगे हम लोग? सिंपल सी बात है सर, करना क्या है? कंसीडर ROQ। क्लियर है एकदम? सो ये बात आपको बहुत अच्छे से, ध्यान से, सावधानी से एग्जाम में आपको एकदम नोट करना है, ध्यान में रखना है। क्योंकि क्या होता है, सिली मिस्टेक सर यही हो जाती है। बराबर, कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी होते हैं, हम लोग इसको बेसिक फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये छोटी छोटी बातें जो है ना, ये अपने को ट्रिक कर जाती है। क्लियर है एकदम? यस सर। सो क्या हम लोग यहां से आगे बढ़ सकते हैं मालिक? बोलना पड़ेगा आप सबको। यस सर, एब्सोल्युटली यस। चलिए, सो अब हम लोग बात करते हैं फोर्थ लेवल पे चलते हैं। चलिए, यहां पे कुछ क्वेरी नहीं है ना, बता दो। क्लियर है? चलो, अब यहां से अपना नेक्स्ट जो फॉर्मूला है वो है एवरेज स्टॉक लेवल। किसकी बात करेंगे अपन? एवरेज स्टॉक लेवल की। सो व्हाट्स द फॉर्मूला फॉर एवरेज स्टॉक लेवल ना? चलो, दिस इज द बेस्ट फॉर्मूला, एकदम सिंपल है एकदम। एवरेज स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला क्या है अपने पास अभी? सो इसके भी दो फॉर्मूलाज है। फर्स्ट फॉर्मूला एकदम बेस्ट है, आपका दिल खुश हो जाएगा, वो है मिनिमम स्टॉक लेवल, प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल प्लस मैक्सिमम स्टॉक लेवल, एंड एवरेज लेने का है बाबा, तो क्या करने का उसको? डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2। सो दिस इज द बेस्ट, इजिएस्ट, सिंपलेस्ट फॉर्मूला। अब देखो, ये सारे फॉर्मूलाज ध्यान में रखना है। एग्जाम में क्वेश्चंस में क्या करते हैं ना, आपको अब आपका दिमाग बहुत विकसित हो चुका है, आपने बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स अपने बहुत सॉल्व करे हैं, तो आपको अभी क्या होता है ना, एक सिंपल ये चीजें अभी बस थोड़ा सा ये रिफ्रेश हो गया ना मेमोरी, बहुत इजी है रे मालिक। अब आपको एग्जाम में कभी कभी क्या होता है ना, एवरेज लेवल दिया जाता है या मैक्सिमम स्टॉक लेवल दिया जाता है, और फिर बोलते हैं तो कुछ रिवर्क करना होता है, कुछ मिसिंग पीसेस दिए होते हैं, तो वो सारे फॉर्मूलाज में पहले कौन सा इंफॉर्मेशन मिलेगा, कहां मिलेगा, ये पूरा सोच समझ के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। ये फर्स्ट फॉर्मूला हो गया। सेकेंड फॉर्मूला क्या होता है, एकदम सिंपल है। एवरेज स्टॉक लेवल में एक दूसरा फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, ये गेम चेंजर है, ये बच्चों को ध्यान में नहीं रहता ये एग्जाम में, क्योंकि वो तो सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम के चक्कर में रहते हैं। तो आप समझिए दूसरा फॉर्मूला अपना क्या है यहां पे। अब देखो, जब कंपनी जो है ना, अब समझिएगा, कंपनी जब क्या मेंटेन कर रही है सर, कंपनी अगर ये जो येलो लाइन है ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? कंपनी अगर सेफ्टी स्टॉक मेंटेन कर रही है, तो ये इतना सेफ्टी स्टॉक हमारे पास हर घड़ी हर समय रहेगा, ये सेफ्टी स्टॉक। तो सेफ्टी स्टॉक के ऑन एन एवरेज हम लोग थ्रू आउट द ईयर कैरी कर ही रहे ना, है कि नहीं? बोलो यस और नो? यस सर। तो इसीलिए एवरेज स्टॉक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, तो यहां पे एवरेज स्टॉक के लिए हम लोग सेफ्टी स्टॉक, ये तो हम लोग ले रहे, क्योंकि ये तो ऑन एन एवरेज हम लोग थ्रू आउट द ईयर हम लोग कैरी कर ही रहे हैं ना सर, इसको कहां पीछे रख रहे हैं, ये तो थ्रू आउट द ईयर। अब आप समझना, ये क्वांटिटी मतलब वो लेवल हम लोग मेंटेन करते हैं, वो सेम नंबर, वो वही यूनिट। अब मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे इन्वेंट्री के अंदर बताओगे कुछ इन्वेंट्री कुछ नहीं है, छोड़ो। तो भाई
आप समझिए वो चेंज होते जाएगा, बट वो लेवल, वो उतना स्टॉक हम लोग मेंटेन करके रखेंगे। सो वो क्वांटिटी ऑन एन एवरेज हम लोग थ्रू आउट द ईयर मेंटेन करेंगे करेंगे। फिर उसके बाद कुछ आएगा यूज करेंगे, कुछ आएगा यूज करेंगे, तो फिर उसमें ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। सो एड जो होगा वो ईओक्यू होगा, एंड में बचेगा जीरो ऑफ व्हाट वी हैड। सो इसीलिए इट इज हाफ ऑफ ईओक्यू या आरओक्यू एज द क्वेश्चन स्टेट्स। तो इसीलिए फिर जितना ऑर्डर किया है वो हम लोग लेंगे हाफ ऑफ आरओक्यू। समझा क्या बात को? सेफ्टी स्टॉक मतलब ये मिनिमम स्टॉक जितना हम लोग थ्रू आउट द ईयर कैरी कर रहे हैं। सो ये अपना जो है ना मालिक, ये दूसरा फॉर्मूला अपना बन जाता है। सो दीज आर द टू formulas for average stock level. I hope it is crystal clear. Then we go ahead and the last formula, खत्म स्टॉक लेवल्स। ऐसा 5 फॉर्मूलास आपको 5 लेवल निकालने हैं, 5 नंबर मस्त घर पे लेके आ जाने हैं अपने को। कौन बोला रे कॉस्टिंग डिफिकल्ट है? हाँ, नॉनसेंस। बहुत इजी है रे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, फॉर्मूला समझो, ठीक है ना। मेजरली प्रॉब्लम बच्चों का क्या होता है, देखो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जरूरी है। वहां पे हम लोग जहाँ रेगुलर क्लास में, फास्ट ट्रैक क्लास में हम लोग उसको डिटेल में प्रॉब्लम को कैसे रीड करना, एनालाइज करना, उसको स्टडी करते हैं हम लोग, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पहले ये फॉर्मूलाज क्यों आए, उसका लॉजिक क्या है, कैसे बने, ये समझना बहुत जरूरी है। बिकॉज उसी लॉजिक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं, तो वो आपको अप्लाई करते आना चाहिए। बराबर है ना? ऐसा है, बराबर। सो ऐसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अभी डेंजर लेवल वेरी सिंपल, नॉर्मल कंजम्पशन। नॉर्मल कंजम्पशन मतलब एवरेज कंजम्पशन जो आप करते हो, बराबर, इनटू व्हाट, क्वेश्चन में आपको दिया होगा इनटू लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। इनटू व्हाट? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। क्लियर है? दैट्स डेंजर लेवल। मतलब नॉर्मली आप कितना कंज्यूम करते हो इनटू, अगर इमरजेंसी में, अर्जेंसी में अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करें तो कितने दिनों में आएगा, उसके हिसाब से हम लोग बात करते हैं। इट इज व्हाट? लीड टाइम फॉर इमरजेंसी परचेसेस। सो ये जो है दोस्तों, ये अपने क्या बोलते हैं उसको, 5 लेवल्स है, अपने स्टॉक लेवल्स है। उसके आपको क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे और खत्म। इट्स सो इजी। सही है एकदम? यस सर। अब देखना एग्जाम में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको और कंफ्यूज कर सकता है क्वेश्चंस के अंदर, वो क्या है मैं आपको बता दूं कि भाई ये हो सकता है कि आपको है ना सिर्फ एक ही लेवल दिया है, आपको एवरेज ही दिया है, और आपको फिर फाइंड आउट करना है, मान लो आरओक्यू, मिनिमम स्टॉक लेवल या कुछ ऐसे आपको कुछ फाइंड आउट करना है। बट एक ही आपको दिया गया है सिर्फ एवरेज कंजम्पशन, या आपको सिर्फ एक ही लीड टाइम दिया है। तो ऐसे केस में आपने एकदम अच्छे से ध्यान में रखना है कि मिनिमम भी वही है, एवरेज भी वही है, मैक्सिमम भी वही है। अगर आपको सिर्फ एक कंजम्पशन का फिगर दे रखा है ना, सो आपने इतना ध्यान में रखा है कि अगर एक ही चीज आपको दे रखी है तो मिनिमम भी वही है, एवरेज भी वही है और मैक्सिमम भी वही है आपका। क्लियर है एकदम? यस सर। सो ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है एकदम? सही है एकदम, बेस्ट है। चलिए फिर यहां से आगे बढ़ते हैं। स्टॉक लेवल का कॉन्सेप्ट होने के बाद वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 4। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी जो समरीज है फॉर्मूलाज की आप नोट कर रहे होंगे। सही है एकदम। अभी इसके अंदर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बचता है सर, जो क्वेश्चंस में काम में आता है, वो है आपका इनपुट आउटपुट रेशियो। चलो फटाफट बोल दो आप। ये मतलब क्या ही पढ़ा हूं यार, इनपुट आउटपुट रेशियो। क्या बोल रहे हैं अपन इनपुट आउटपुट रेशियो में? हम लोग बचपन में पढ़े थे कि आउटपुट इज डिपेंडेंट अपॉन व्हाट? इनपुट, बराबर। सो देयरफॉर अपना ये इसका इक्वेशन क्या बनेगा मालिक, फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? सिंपल सी बात है, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। दिस इज इनपुट आउटपुट रेशियो। कॉस्टिंग में ये वाला फॉर्मूला यूज करें, इक्वेशन इज इक्वल टू, वेरी गुड, इनपुट डिवाइडेड बाय आउटपुट। सो दिस इज योर इनपुट आउटपुट रेशियो, बराबर। इसका अर्थ ये हुआ, ये जो है ना, ये इनपुट आउटपुट रेशियो कौन से क्वेश्चंस में काम में आता है?
देखो वो आपको बोलेंगे एग्जाम में एनुअल डिमांड निकालना है, बट आपको क्या बोलेंगे कि इनपुट आउटपुट रेशियो इज इक्वल टू 3:2, सही है ना। और आपको बोलेंगे हमारा आउटपुट इतना इतना है, एनुअली इतना इतना हमारा आउटपुट है, निकालो ये क्यों। और इनपुट आउटपुट रेशियो बोलेंगे 3:2 है। सो बच्चा बोलेगा यार इन्होंने तो आउटपुट का डिटेल्स दिया है और सर ने तो ईओक्यू फॉर्मूला में बोला था कि अपने को एनुअल डिमांड ऑफ रॉ मटेरियल वो कंसीडर करना है, बट सर यहाँ पे तो उन्होंने आउटपुट दिया और इनपुट आउटपुट रेशियो दिया, तो यार हम लोग कैसे करेंगे इसको। तो उस समय पे ये इनपुट आउटपुट रेशियो काम में आता है और वहां पे हम लोग क्या कहते हैं, इसका मतलब ये होता है फॉर एवरी 2 यूनिट्स of output 3 units of input is required। आई बात समझ में। सो ऐसा है, अगर आपको वो इनपुट आउटपुट रेशियो, सर बहुत सही है, अगर ये इनपुट आउटपुट रेशियो अगर आपको दिया 110%, अगर आपको ऐसा दिया 110%, तो इसका मतलब क्या होगा 100% आउटपुट के लिए, दैट इज फॉर एवरी 100 यूनिट्स, 100 यूनिट्स ऑफ आउटपुट अपने को 110 यूनिट्स ऑफ इनपुट चाहिए, समझे। तो ये कॉन्सेप्ट आपको किसके लिए काम में आता है, फॉर कंप्यूटिंग एनुअल डिमांड, ये इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ध्यान में रखना आपको एग्जाम में एक ही क्वेश्चन में इनपुट आउटपुट रेशियो भी देंगे और मटेरियल मिक्स भी देंगे, सही है ना, तो वो आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। सही है, एकदम बढ़िया चल रहा है सर। तो क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया इनपुट आउटपुट रेशियो वाला सर मेरे बच्चों, एकदम सही है सर। इससे इजी क्या ही होगा, मतलब ये ईओक्यू वगैरह में यूज होता है, इसके अंदर ये इनपुट आउटपुट रेशियो आपको यूज करना है। सुपर्ब, लेट्स गो अहेड फ्रॉम हियर। आज फुल कॉन्सेप्ट फेंक फेंक के मारेगा, क्योंकि आज अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो ये जब आप आज सॉल्व करोगे तो ये चीजें आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको यूज करनी है इसको। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 किसके बारे में है सर ये, कॉन्सेप्ट नंबर 5। ये भी कभी इच्छा हो गई ना इंस्टीट्यूट की कि चलो यार बाकी का पेपर बहुत डिफिकल्ट निकाल लिए हैं, तो अपने ही बच्चे हैं, अपने ही गांव वाले तो ये आपको क्वेश्चन एक देते हैं जो है एबीसी एनालिसिस के ऊपर। अपने गांव वाले, ये बच्चा मेरा ही है। तो एक कॉन्सेप्ट आता है एबीसी एनालिसिस, जो इन्वेंट्री कंट्रोल करना है, तो ये डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल, बराबर, डिस्क्रिमिनेटिंग भेदभाव करने वाला, या इसको हम लोग कहते हैं सिलेक्टिव कंट्रोल। कौन सा कंट्रोल, सिलेक्टिव कंट्रोल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना वो यूज करता है। सो ये डिस्क्रिमिनेटिंग या सिलेक्टिव कंट्रोल वाला एक कॉन्सेप्ट है ये, जिसके अंदर हम लोग को क्या होता है ना कि ये अपना टोटल एक स्टोर है, ये इन्वेंट्री है, ठीक है। सो दिस इज द स्टोर, और इस स्टोर के अंदर ये आपका टोटल जो है ये टोटल इन्वेंट्री है ये, ठीक है। सो इधर क्या करते हैं, एज द नेम सजेस्ट, इस पूरे इन्वेंट्री को 3 हिस्सों में बांटते हैं अपन। वो 3 हिस्से कौन से, ए, जाहिर सी बात है एज द नेम सजेस्ट, ए बी एंड सी, ऐसा 3 हिस्सों में बांटते हैं। सर ये एबीसी टफ लगता है मुझे, अरे बहुत वाहियात चीज है भाई, टफ क्या है, इसको बांटना है बस 3 कैटेगरी में। टोटल इन्वेंट्री जो आपको 100% दिया है, 2 बातें होती है, एक तो क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि इस हिसाब से क्लासिफाई करो, या आप
इस जो स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से करो। तो ए में क्या होता है आप समझिए, 70% जो वैल्यू वाले होते हैं ना यूनिट्स, 70% वैल्यू वाले हैं, बराबर 70% इन वैल्यू, बट उनका सिर्फ 10% क्वांटिटी। मतलब क्या, 70% क्या बोल रहे हैं अपन, 70% वैल्यू बट ओनली 10% क्वांटिटी। दैट इज टू से जो हाई इन वैल्यू है बट लो इन क्वांटिटी है, उसको हम लोग कैटेगराइज करते हैं इनटू व्हाट, ए। और दूसरा जो है वो क्या है सर, लास्ट में जो है 10% वैल्यू वाली चीज है बट उसका 70% क्वांटिटी है, उसको हम लोग कहां डाल देते हैं सर, उसको हम लोग डालते हैं इन व्हाट, सी कैटेगरी, बराबर। वो सारे सी है, बराबर, क्लियर है एकदम। और फिर उसके बाद जो बैलेंस बचता है, बैलेंस कितना बचता है सर अपना, 20%, 20%। सो दैट कम्स इनटू व्हाट, बी कैटेगरी। तो पहले आपने एग्जाम में ए कैटेगरी, पहले क्यूमुलेटिव में ए डाल देना वैल्यू के हिसाब से, ऐड करते जाना करते जाना करते जाना, फिर उसके बाद रिवर्स में जाके सी करते जाना करते जाना, और फिर जो बैलेंस बचता है उसको आके बन करके बी 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 लिख के जाना, और फिर समरी बना देना, ए में ये आते, बी में ये आते और सी में ये आते, खत्म हो गई बात। सही है एकदम, समझा गया। सो ये एक इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अच्छा खासा 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, आरटीपी में भी दिया हुआ है। सो काफी अच्छा और इजी है ये, ठीक है, बोलो आया ना। सो दिस इज कॉन्सेप्ट नंबर 5, एबीसी एनालिसिस, जो डिस्क्रिमिनेटिंग कंट्रोल बराबर सिलेक्टिव कंट्रोल ये यूज किया जाता है। वेरी सिंपल। तो आपको पहले टोटल अमाउंट निकालना है, 100% लेना है, फिर परसेंटेज का कॉलम बनाना है, परसेंटेज के कॉलम में पूरा परसेंटेजेस लिखना है, फिर हाईएस्ट परसेंटेज ढूंढना है, फिर नेक्स्ट हाईएस्ट, मतलब आपको जाना है कौन से इसमें, डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में सम अप करते जाना, जहां आपको दिखा 70% वैल्यू हुआ वहां रुक जाना, फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में स्लोएस्ट टू लार्जेस्ट में जाना, जहां 10% क्यूमुलेटिव में हो गया वहां रुक जाना, बीच का बचा हुआ बी लिख देना। सही है, ओके। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं सर। अगला कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट नंबर 6, कॉन्सेप्ट नंबर 6, ये भी एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, FSN एनालिसिस। दैट इज आपको बताना है वेदर इन्वेंट्री इज फास्ट, स्लो और वेदर इन्वेंट्री इज नॉन मूविंग। इच्छा हो गई तो इस पे भी कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है, इच्छा हो गई तो कभी कभी इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। और अगर आप ये पढ़ के नहीं जाओगे तो आप समझ रहे, तेरा एग्जेम्पशन चला जाएगा इसमें। क्या चला जाएगा, तेरा पूरा एग्जेम्पशन चला जाएगा, तो इसीलिए इसको पढ़ना पड़ेगा। सो दैट इज FSN एनालिसिस। अब कोई पर्टिकुलर, आप समझिए बात को, इन्वेंट्री वो फास्ट है या स्लो है, ये किस बेसिस पे हम लोग डिसाइड करेंगे। मतलब इन्वेंट्री आ रही जा रही आ रही जा रही आ रही जा रही आ रही जा रही, कितना, मतलब ये इन्वेंट्री कैसा है अपने पास, फास्ट, स्लो, नॉन मूविंग, कैसा है ये इन्वेंट्री। सो इन्वेंट्री आ रही जा रही आ रही जा रही, अगर बार बार हो रहा है इसको हम लोग कहेंगे इन्वेंट्री फास्ट मूविंग है। इन्वेंट्री काफी धीमे धीमे आती, फिर 2-4 महीने बाद जाती, आती फिर 2-4 महीने बाद जाती, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्लो। बट इन्वेंट्री आई बट वो रोटेट ही नहीं हो रही, जा ही नहीं रही बस, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इन्वेंट्री इज अ नॉन मूविंग आइटम। क्लियर है एकदम, यस सर। सो यहां पे इसको फाइंड आउट करने के लिए आप समझिए बात को, इसको समझने के लिए फास्ट है, स्लो है या नॉन मूविंग है, इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ता है एक रेशियो, दैट इज इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। क्या बोलते हैं सर, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो, या इसी को एग्जाम में आपको पूछा जाता है एज व्हाट, मटेरियल टर्न ओवर रेशियो। क्या ये बात समझ में आ गई आपको, बिल्कुल सही है सर।
सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो या मटेरियल टर्नओवर रेशियो। सो इसका लॉजिक समझो सर, कैसे निकालेंगे इसको। सो देखो, इन्वेंट्री को जाने के लिए इन्वेंट्री को आना जरूरी है, समझा गया? मतलब जाना किस पे बेस्ड है? आने के ऊपर, एरो के ऊपर फोकस करना है। इन्वेंट्री का जाना ये किसके ऊपर बेस्ड है? इन्वेंट्री के आने के ऊपर। संजू भाई, व्हेन गुड्स इज पेरिशेबल व्हाट विल हैपन? बेटा अपन ना त्रिशूल बैच में है, अपन रिवीजन कर रहे हैं, ये फर्स्ट टाइमर्स के लिए नहीं है। ऐसे सवाल इस लेवल पे आके पूछना नहीं चाहिए, ठीक है? हम लोग को फास्ट है, स्लो है या नॉन मूविंग है, ये अपने को किस बेसिस पे निकालना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के बेसिस पे, ठीक है? वो गुड्स के कैरेक्टरिस्टिक के बेसिस पे नहीं डिसाइड करते हैं। मेरे को ऐसा लग रहा है संजू सर, आप जो हो ना, आप फाउंडेशन की एग्जाम अभी दिए होंगे और आप अभी ये लेक्चर अटेंड कर रहे होंगे। बेटा ये प्री रिजल्ट बैच नहीं है, इसमें मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, है ना? अच्छा बच्चा है मेरा तो। चलो, सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो डिपेंड करता है इन्वेंट्री के आने और जाने के ऊपर। तो जो जा रहा है, बराबर, जो ये जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? जो जा रहा है उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? आर कंजम्पशन। जो इन्वेंट्री जा रही है, बराबर, जो इन्वेंट्री जा रही है उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? कंजम्पशन। और जो इन्वेंट्री आ रही है, बराबर, अपने पास एक थ्रू आउट द ईयर इन्वेंट्री जो आ रही है, बराबर, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग कहते हैं एज व्हाट? स्टॉक। बराबर, उसको क्या कहते हैं अपन? वो है अपना क्या? स्टॉक। सही है एकदम? यस सर। सो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय स्टॉक, बराबर एकदम? यस सर। तो अभी अपने को इसका कंजम्पशन कैसे निकालेंगे और स्टॉक मतलब कौन सा स्टॉक हम लोग लेंगे उसके बारे में बातचीत करेंगे। समझ में आया आपको? तो फॉर्मूला कैसे बन रहा है आप वो समझिएगा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का, बराबर, कि पहले जो आ रहा है, आने के लिए जाना जरूरी है, तो बेस में क्या है? स्टॉक। और जा किस में से रहा है? स्टॉक में से। और क्या जा रहा है? जो हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं। सो कंजम्पशन डिवाइडेड बाय व्हाट? स्टॉक। बेस्ट है। तो यहां पे मालिक क्या हुआ? फर्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट व्हाट? फर्स्ट हम लोग चर्चा करते हैं अबाउट हाउ टू फाइंड आउट कंजम्पशन। चलो बच्चों, मुझे एक बात बताइएगा, कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालते हैं? कंजम्पशन हम लोग कैसे निकालते हैं? हाउ टू फाइंड आउट कंजम्पशन, बराबर। सो कंजम्पशन इज इक्वल टू व्हाट वी से इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल, क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बोलेंगे, वी आर नॉट सेलिंग, हम लोग कॉस्टिंग में है, वी आर नॉट सेलिंग, इट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलेंगे। वी आर टॉकिंग अबाउट कंजम्पशन, और वो कंजम्पशन होगा कौन सा? रॉ मटेरियल का। जिसने भी ये कहा, नयानी दोषी, इट इज नॉट अबाउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, नो नो नो। सो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू, ऐसा सिली मिस्टेक नहीं करने का बेटे, सो इट इज इक्वल टू अपने पास पहले कितना था? ओपनिंग, प्लस हमने इसके अंदर करा कुछ परचेसेस, बराबर, और लेस जो बचा वो है क्लोजिंग। फॉर्मूला आप सबको आता है, तो इससे हम लोग कैलकुलेट करते हैं एज व्हाट? वॉट एवर मटेरियल वी हैव कंज्यूम्ड, बराबर, ओके, सही है एकदम। सो दिस इज व्हाट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। और सेकेंड जो है, स्टॉक कितना है? हम लोग स्टॉक की जो बात करते हैं, तो वो स्टॉक कौन सा लेंगे? तो वो स्टॉक लेंगे हम लोग कौन सा? एवरेज स्टॉक। अब आप ये पूछेंगे कि सर जी हम लोग ये स्टॉक को एवरेज स्टॉक क्यों लेते हैं? सर हम लोग ये स्टॉक को एवरेज स्टॉक क्यों लेते हैं? लॉजिक एकदम सिंपल है सर, लॉजिक भी समझो। डिवाइड किससे करेंगे हम लोग? एवरेज स्टॉक से। वाई विल बी डिवाइडेड विद एवरेज स्टॉक? देखो, क्योंकि हमारे पास कुछ इन्वेंट्री आई, हमने यूज करी, फिर से हमने रिफिल करी, फिर से यूज करी, फिर से रिफिल करी, फिर से यूज करी, फिर से रिफिल करी, फिर से यूज करी, सही है एकदम। तो क्या मेरे पास ये लेवल का इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर है? नहीं। क्या मेरे पास ये लेवल का इन्वेंट्री थ्रू आउट द ईयर है? नहीं। तो सर है क्या तेरे पास? मेरे पास
ये जो है एक एवरेज इन्वेंट्री है थ्रू आउट द ईयर। तो मैं किस में से दे रहा हूं इन्वेंट्री, जो ये ऑन एन एवरेज मेरे पास है उसके लिए, क्योंकि हर बार एक स्टॉक लेवल मेंटेन नहीं होगा। परफेक्ट कहा आप सबने। तो इसीलिए हम लोग एवरेज स्टॉक कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएंगे आप सब? बिल्कुल बताएंगे सर आपको। सो एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू, बताओ, एवरेज स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक, बोलो, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइडेड बाय 2। सो ऐसे करके हम लोग क्या करेंगे सर, ऐसे करके हम लोग इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को हम लोग कैलकुलेट कर देंगे। सही है एकदम। अब इस फटाफट इसका इंटरप्रिटेशन समझेंगे। फॉर्मूला में तो डाल दिया सर, बराबर, फॉर्मूला तो डाल दिया अपन ने। अब उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। इसका जो आंसर आता है, आंसर इज इन नंबर ऑफ टाइम्स। क्या बोलते हैं अपन? आंसर इज व्हाट? इन नंबर ऑफ टाइम्स। अगर ये नंबर ऑफ टाइम्स, सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर ये आंसर नंबर ऑफ टाइम्स में आता है और ये नंबर ऑफ टाइम्स अगर हाई है, या अगर ये मीडियम है, या अगर ये क्या बोलेंगे इसको लो है, तो इसको हम लोग कंक्लूड क्या करेंगे? सो अगर हम लोग कहते हैं हाई है तो बोलेंगे इन्वेंट्री इज अ फास्ट मूविंग। अगर ये मीडियम है तो हम लोग कहेंगे इन्वेंट्री इज मॉडरेट मूविंग। एंड अगर ये लो है तो हम लोग कहेंगे इट इज स्लो और इट इज व्हाट? नॉन मूविंग। समझ में आया बेटा? सही है एकदम। तो बेटा पेरिशेबल, अगर ऐसा उन्होंने बिना कुछ डेटा, संजू भाई, अगर पेरिशेबल का डेटा दिया है उन्होंने और बाकी कुछ ऐसा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के लिए डेटा नहीं दिया है, तो अपना लॉजिक बोलता है कि इट विल बी अ फास्ट मूविंग, क्योंकि पेरिशेबल आइटम हम लोग ज़्यादा समय के लिए होल्ड नहीं कर सकते हैं। सो द पेरिशेबल बिकम्स व्हाट? फास्ट मूविंग आइटम। ऐसा है, क्लियर है एकदम? यस सर। इसी के साथ और एक कॉन्सेप्ट इधर जुड़ जाता है अपना, वो है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के साथ साथ इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड। सो इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड मतलब कितने समय के लिए आपने ये इन्वेंट्री होल्ड करी। तो इसका फॉर्मूला ये है कि वॉट एवर द डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन, लाइक नंबर ऑफ डेज, वीक्स और मंथ्स, बराबर, इट इज डिवाइडेड विथ व्हाट? इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशियो। ठीक है। और इस इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड में इसका इंटरप्रिटेशन आप समझो। अगर आप इन्वेंट्री को अगर ज्यादा समय तक होल्ड कर रहे हो, या इसको मीडियम समय के लिए, या इसको कम समय के लिए, तो इसका आंसर अगर हाई है तो हम कहेंगे ये स्लो है। अगर ये मीडियम है तो इसको कहेंगे मॉडरेट। बट अगर होल्डिंग पीरियड इसका लो है तो हम कहेंगे दिस इज फास्ट। तो जज आप इसके हिसाब से करना कि आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो के हिसाब से आंसर निकाल रहे हो, या आप बता दीजिएगा, या आप किसके हिसाब से? बोलो बोलो। यस सर, होल्डिंग पीरियड के हिसाब से। हाई मींस अबाउ व्हाट सर? जो डेटा आपको दिया गया है ना, उन्हीं के हिसाब से कंपैरिजन करना है बेटा। आपको 3 आंसर्स, 3 अलग अलग इन्वेंट्री दी जाएगी, उसके हिसाब से आपने वो कंप्यूट करना है। कंपैरिजन के लिए बेंचमार्क आपको दिया जाएगा। ठीक है, ओके। सीए एस्पिरेंट विवेक, बेटा माफ कर दो, आप बहुत ही फिजूल के डाउट पूछ रहे हो और शायद आप आपके करियर को लेके सीरियस नहीं हो, बट मैं आपके करियर को लेके बहुत सीरियस हूँ। तो यस, यू आर सक्सेसफुली इग्नोर्ड। ठीक है,
सो अगला कॉन्सेप्ट है जो हम लोग मंडे को करेंगे. कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा है सर? कॉन्सेप्ट नंबर 7, द लास्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज स्टोर्स लेजर. तो मंडे को ये कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगा, स्टोर्स लेजर. और वैसे तो आप ये बचपन से करते ही आते हो स्टोर्स लेजर का मामला, तो भी फिर भी एक बार रिवीजन के तौर पे इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, राइट? कोई वो विवेक भाई को पानी पिला दो यार. चलो, सो कॉन्सेप्ट नंबर 7 ये है. ठीक है, सो ये हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है स्टोर्स लेजर वाला. उसको हम लोग मंडे को मिलेंगे. सैटरडे संडे नो लेक्चर. मंडे को हम लोग मिलेंगे और मंडे को स्टोर्स लेजर निपटा के हम लोग लेबर कॉस्टिंग की बातचीत शुरू करेंगे. राइट? सो दैट्स इट. थैंक यू वेरी मच गाइस. बाय बाय. हैव अ ग्रेट वीकेंड एंड सॉल्व lots and lots of question in respect to material costing. by weekend आपका material chapter complete हो जाना चाहिए. ओके, यस सर. और बताना चाहूंगा कि जो आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ आप ये वीडियोस जरूर शेयर कीजिएगा. ये लेक्चर्स जो हम लोग ले रहे हैं, प्लीज मेक श्योर दैट यू शेयर विद देम, यू लाइक, you leave positive comments behind so that it motivates me to work more hard for your good, है ना? So thank you very much guys. Bye bye. Have a great weekend. Enjoy.